पहले मैंने बता चुका हूं कि मेष लग्न में चंद्रमा 1 से लेकर फर्स्ट हाउस से लेकर 9th हाउस तक जब बैठेगा तो क्या फल प्रतिपादन करेगा। आज मैं चंद्रमा 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में जब बैठेगा तो क्या फल प्रतिपादन करेगा। अब देखिए, चंद्रमा का सुव्यवस्थित होना, सुव्यवस्थित होने का मतलब है कि ये पक्ष बल में मजबूत हो, केमद्रुम दोष रहित हो, माने केमद्रुम दोष नहीं हो इसमें, इसके आगे पीछे कोई क्रूर ग्रह नहीं हो और आगे पीछे कोई ना कोई ग्रह अशुभ ग्रह हो, माने आइसोलेशन में नहीं हो तो केमद्रुम दोष। यदि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं तो केमद्रुम दोष लग जाएगा तो चंद्रमा दोषी हो जाएगा। तो सुव्यवस्थित का मतलब हुआ कि पक्ष बल में मजबूत हो, किसी भी ग्रह के द्वारा इल इफेक्टेड नहीं हो, इसके आगे पीछे कोई शुभ ग्रह हो तो वह सुव्यवस्थित होगा। अब देखिए, ये 10th हाउस में जब सूर्य होता है तो सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाती है, सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ 2 पहर का सूर्य होता है और 2 पहर का सूर्य बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए 10th हाउस में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा 10th हाउस में जब होगा तो दिग्बल विहीन हो जाएगा वो। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर सुव्यवस्थित हो तो स्थान दशम स्थान में है तो इसको स्थान बल मिल जाएगा। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर स्थान बल इसको मिल गया है, इसलिए यहाँ पर शुभ फल, शुभ रिजल्ट देगा। अब देखिए, चंद्रमा जब यहाँ होगा तो किस हाउस का लॉर्ड है ये 4th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी ग्रह का संबंध केंद्र से केंद्र में हो जाए, केंद्र से त्रिकोण में हो जाए, जैसे केंद्र का स्वामी है त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए तो बहुत ही उत्तम फल देता है। उसके बाद क्या है कि कोई भी ग्रह केंद्र का लॉर्ड होकर केंद्र में बैठ जाए तो पर भी अच्छा फल देता है। तो देखिए, यहाँ एक 4th स्थान केंद्र है और केंद्र का लॉर्ड केंद्र में ही बैठा हुआ है। और ये क्या है, चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से अपने घर को ही देख रहा है, जहाँ पर चंद्रमा क्या है, ये स्वगृही है। तो चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, चंद्रमा की यहाँ दृष्टि जो होगी सो स्वगृही होगी। तब देखिए, ऐसा आदमी क्या होगा, विद्वान होगा, अच्छे कर्मों को करने वाला होगा, सत्यवादी होगा, धर्मनिष्ठ होगा, क्योंकि शनि के घर में है। शनि क्या है, न्याय प्रिय है, ये फालतू की बातों में उलझेगा नहीं है, झूठ और फरेब से बहुत ही दूर रहेगा ये, और अपने कर्मों को करने में ये सत्य अपनाएगा, सत्यता से अपने कर्मों को करेगा और सत्यवाणी को बोलेगा, फरेब और झूठ से कोसों दूर रहेगा ऐसा आदमी। चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा ना तो आदमी जो है सो नॉर्मली उनकी आकृतियाँ जो होती है सुंदर होती है, प्लस यह जो है यहाँ का आदमी अपने विद्या और बल पर अच्छे पोस्ट पर होते हैं, या राजा का सलाहकार होता है, राज्य पक्ष भी है तो राजा का सलाहकार होता है, राजा का मंत्री भी हो सकता है, राजा की यहाँ एक नौकरी करेगा और अच्छे पोस्टों पर भी पोस्ट पर रहेगा। ये मंत्रणा करने में, किसी को भी सलाह देने में बहुत ही माहिर आदमी होगा ये। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर पिता से थोड़ी मतभेद होगी।
काम जो भी करेगा हल्की सी स्ट्रगल के बाद ये जो है अपने उस काम में सफलता प्राप्त करेगा। आय के साधन अच्छे होंगे, आय के साधन में पहले तो स्ट्रगल होगा उसका, लेकिन वो जो है सो अच्छे इनकम करेगा और अच्छे इनकम करते हुए अच्छे पोस्ट पर रहेगा। इसका मन कैसा होगा? दृढ़ निश्चय होगा, जो मन में ठानेगा वो करेगा। यहां का चंद्रमा 10th हाउस में है। अब देखिए यहां पर सभी भोगों को भोगेगा वो, अपनी कर्मशील होने के कारण अपने कर्मों का प्रतिपादन अपने ईमानदारी के साथ करेगा। वो स्ट्रगल के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा। आदमी जुझारू होगा, जूझते रहेगा, बाकी प्रसन्नचित्त रहेगा। दूसरे को